और अब देखिए देश दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में। और सबसे पहले देखिए खबरें देश की टॉप 10 में। शीत सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। एफआईआर को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल। हंगामे के चलते कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में भी विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। विपक्षी दल एफआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़े। रिजिजू और खड़गे के बीच जुबानी जंग। संसद परिसर में भी विपक्ष का हल्ला बोल। एफआईआर और वोट चोरी के पोस्टर के साथ विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। सोनिया गांधी और राहुल गांधी हुए शामिल। राज्यसभा में रिजिजू बोले, विपक्ष चुनाव में हारता है और गुस्सा सदन में निकालता है। हम चर्चा के लिए तैयार, लेकिन चर्चा को समय सीमा में नहीं बांध सकते। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली, सरकार संसद में कोई भी चर्चा नहीं चाहती। सदन में न चलने का ठीकरा विपक्ष पर फोड़कर विपक्ष को बदनाम करना आसान है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हम प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारा प्रदर्शन लोकतंत्र को बचाने के लिए। शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर अटैक। कहा, 140 साल पुरानी पार्टी का बच्चों जैसा बर्ताव। उनके पास ना कोई दिशा है और ना ही कोई मुद्दा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एफआईआर को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला बताया। कहा, 80 लाख वोट बिहार में कटे, 2 करोड़ वोट यूपी में कटेंगे। रेणुका चौधरी के संसद में डॉग लाने पर विवाद को लेकर राहुल गांधी का तंज। कहा, कुत्ता ही आज का मेन टॉपिक। आजकल भारत इन्हीं चीजों पर चर्चा कर रहा है। ईडी के सामने पेश हुई बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा। ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में पूछताछ। अब तक कई फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर से सवाल जवाब। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबरें देखिए यूपी टॉप 10 में। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन जारी। अवैध तरीके से बने 2 बारात घर जुबिदोज। लखनऊ के लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक। अयोध्या में भव्य राम मंदिर संग्रहालय के निर्माण समेत 20 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। एफआईआर को लेकर सपा पर केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। कहा, विपक्ष के हमले में धार नहीं, अच्छे काम का वो हमेशा विरोध करते हैं। कफ सिरप मामले में एसटीएफ का बड़ा एक्शन। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह लखनऊ से गिरफ्तार। पूर्व सांसद धनंजय सिंह का बेहद खास है आलोक। शामली में 1.25 लाख का इनामी बदमाश ढेर। एनकाउंटर में बाबरिया गैंग का सरगना मिथुन मारा गया। दूसरा बदमाश चकमा देकर फरार। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मुठभेड़। 25,000 का इनामी शातिर बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। जालौन में भी ऑपरेशन लंगड़ा। लूटपाट के बाद भाग रहे 2 बदमाशों के पैर में गोली मारकर पुलिस ने पकड़ा। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागे। बलरामपुर में ट्रक की टक्कर के बाद बस में भीषण आग। हादसे में 3 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। कई यात्रियों ने बस का शीशा तोड़कर बचाई जान। आगरा बस अड्डे पर बम की सूचना से हड़कंप। करीब 1.5 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल। गाड़ी में रखे संदिग्ध पार्सल में स्पार्कल पटाखे मिले। हापुड़ में सूटकेस में महिला की लाश मिलने से सनसनी। गन्ने के खेत में कटाई के वक्त किसानों को सूटकेस मिला। सड़ा गला कंकाल होने से अब तक पहचान नहीं हो पाई। अब बिहार से जुड़ी हुई बड़ी खबरें देखिए बिहार टॉप 10 में। बीजेपी के दिग्गज नेता प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आसन पर बिठाए। सर्वसम्मति से स्पीकर चुने जाने के बाद प्रेम कुमार बोले, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी निभाऊंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेम कुमार को स्पीकर निर्वाचित होने पर बधाई दी। कहा, सदन को आपके लंबे सामाजिक और राजनीतिक अनुभव का लाभ मिलेगा। तेजस्वी यादव ने भी प्रेम कुमार को दी बधाई। कहा, हमें पूरा भरोसा है कि आप विपक्ष को भी साथ लेकर चलेंगे। आपके देखरेख में सदन निष्पक्ष होकर काम करेगा। तेजस्वी बोले, बिहार को अव्वल राज्य बनाना हम सबका लक्ष्य। नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाए। सरकार की गलती पर आईना दिखाना विपक्ष की जिम्मेदारी। जेडीयू नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान। कहा, भले ही हमारे हाथ से गृह मंत्रालय गया, लेकिन उससे भी अहम वित्त मंत्रालय हमारे पास। जेडीयू नेता संजय झा बोले, बिहार में वोटर लिस्ट में नाम कटने की एक भी शिकायत नहीं आई। विपक्ष के नेता ने इतनी बड़ी यात्रा निकाली, हश्र सबने देख लिया। बीजेपी नेता संजय जायसवाल बोले, एफआईआर के बाद बिहार में जो भी हुआ वो सबके सामने है। किसी भी व्यक्ति को वोटिंग के लिए तकलीफ नहीं हुई। आरजेडी नेता मनोज झा बोले, क्या वजह है कि एफआईआर का इतना बड़ा मुद्दा बन गया? सवाल नीति और नियत का है। ऐसे मुद्दे पर बहस में भी इतना किंतु परंतु क्यों? बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। बेगूसराय शहर में अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। सड़कों के किनारे से अवैध कब्जे हटाए गए। देश के बाकी राज्यों की खबरें देखिए राज्य टॉप 10 में। कर्नाटक सरकार में खींचतान के बीच 4 दिनों के अंदर दूसरी बार सिद्धारमैया और डीके की मुलाकात। आज डीके शिव कुमार के घर नाश्ते पर पहुंचे सिद्धारमैया। नाश्ते के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिद्धारमैया बोले, आला कमान जो कहेगा हम दोनों उसे मानेंगे। अगर दिल्ली बुलाया जाता है तो हम जरूर जाएंगे।
मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा, किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का प्रोटेस्ट, एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने की मांग। जम्मू कश्मीर के उधमनगर में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन, आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी। टेरर मॉड्यूल को लेकर हरियाणा के नूह में बड़ा एक्शन, पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में 2 लोगों को पकड़ा। छत्तीसगढ़ के राजसमंद में विस्फोटक भरी पिकअप वैन जब्त, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में प्राइवेट अस्पताल में शव से गहनों की चोरी, स्टाफ की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर बस में लगी आग, देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक, हादसे में जान का कोई नुकसान नहीं। इंदौर में साइलेंट हार्ट अटैक से 27 साल के युवक की मौत, पंचर स्कूटी खींचते वक्त दिल का दौरा पड़ा, मौके पर ही गई जान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर का कहर, सड़क पार कर रहे साइकिल सवार बच्चों को उड़ाया, एक की मौत, दूसरा वेंटिलेटर पर।